बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसान उल हक और आप देख रहे हैं CBTV। इस वीडियो में हम बात करेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कल जो तस्वीर लीक हुई और उसके बाद पाकिस्तान में दो तरफा रिएक्शन का। एक तो हुकूमत की तरफ से इस तस्वीर पर, हुकूमती हलकों की तरफ से और ख़ास करके 42 मिलियन की जो हुकूमती सोशल मीडिया टीम है उसकी तरफ से जो रिएक्शन आया, और उसके बाद जो इस तस्वीर पर मियां नवाज शरीफ के कारकुनों का और ख़ास करके मरीम नवाज का जो रिएक्शन सामने आया वो बहुत ही मज़े का था। और बहुत ही मतलब इस तस्वीर पर कल बातचीत हुई और टॉप ट्रेंड पर रही ये तस्वीर दोनों तरफ से, दोनों ग्रुपों की तरफ से। और यकीनन ये तस्वीर हुकूमत के लिए तो एक मौत का समा बन गई, क्योंकि जिस तरीके से हुकूमत की कल छितरोल की गई सोशल मीडिया पे, और किसी यूथिये ने ये तस्वीर लीक की थी बड़ी मेहनत से और कई वक्त लगा के, तो नवाज शरीफ का पीछा करके उसने ये तस्वीर बनाई और फिर वो तस्वीर उन्हीं पे भारी पड़ गई। तो इस दिलचस्प सोशल मीडिया पे जो गपशप हुई है उस पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप तक हर आने वाली वीडियो पहुंचती रहे। कल मियां नवाज शरीफ की एक तस्वीर सोशल मीडिया पे लीक की गई और उसके बाद वो तस्वीर वायरल हो गई, और उसमें वो अपने कुछ फैमिली मेम्बर्स के साथ एक जगह बैठे काफ़ी पी रहे हैं लंदन में ही। तो उस तस्वीर के सोशल मीडिया के आने के बाद गोया एक कहराम सा मच गया पूरे मीडिया पे, और हर तरफ उसी तस्वीर की बात होने लगी। वो तस्वीर तो असल में एक किसी यूथिये ने ही उसको लीक किया, बड़ी मेहनत से उस तस्वीर को बनाया उसने, और मियां नवाज शरीफ का पीछा करते करते पता नहीं कितना अरसा गुजारा, और उसके बाद उन्होंने वो तस्वीर बनाने में तो कामयाब हो गया। लेकिन उस तस्वीर बनाने के बाद जब उसने तस्वीर लीक की तो वो शायद उसने किस सोच से लीक की होगी कि इस पे हुकूमत क्या कहेगी और पाकिस्तान में लोग क्या कहेंगे, मियां नवाज शरीफ ठीक हो गए, आ रहे हैं, घूम रहे, आ नहीं रहे, वो उधर सैर कर रहे हैं, ये वो। लेकिन वो उल्टा हो गया। तो वो गोया तस्वीर जब सोशल मीडिया पे आई तो उसके बाद गोया मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की और मुस्लिम लीग नून की जो पाकिस्तान में क़यादत है तो उनकी एक ईद हो गई। तो वो एक जो ट्वीट सबसे ज़्यादा नज़र आया कि गली में आज चांद निकला, तो वो वाली बात हो गई कि एकदम सोशल मीडिया पे मुस्लिम लीग नून की जो भी टीम थी या जो भी लोग सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, काम करते हैं, तो उन सब के लिए, कारकुनों के लिए एक ईद का समा हो गया। मरीम नवाज ने ये तस्वीर सबसे पहले अपने ट्विटर अकाउंट पे उसको प्रोफाइल पिक्चर लगाया, और उसके बाद उन्होंने कई 20 रीट्वीट की जो मुस्लिम लीग के कारकुनान की ये तस्वीर उन्होंने अपलोड की थी। तो इस तस्वीर पे मुख्तलिफ दिलचस्प तहरीर भी होती रही और बहुत सारे ट्वीट भी, और टॉप ट्रेंड में भी रही है तस्वीर। और उसके अलावा उसके बरक्स दूसरी तरफ भी ये इस तस्वीर पे काफ़ी तबसरे होते रहे। हुकूमती वज़ीर और मशीर और वो 42 मिलियन की जो टीम है वो भी अपने दिल की भड़ास निकालती रही इसी तस्वीर पे। लेकिन अगर मुवाजना किया जाए दोनों तरफ का, तो तस्वीर जिस काम के लिए या जिस मकसद के लिए तस्वीर लीक की गई वो काम हुआ नहीं है, बल्कि वो इस बार वो उल्टा हो गया। और जो एक सियासतदानों की या किसी भी बड़े शख्सियत की जो तस्वीर लीक की जाती है और उस पर बाद में सोशल मीडिया पे एक तजलील का बायस बनाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल जो तस्वीर लीक हुई उसके बाद वो तस्वीर एकदम वायरल हुई, और वो सबसे ज़्यादा जो उस तस्वीर को रीट्वीट किया गया या उस तस्वीर को अपलोड किया गया वो मुस्लिम लीग के कारकुनों और नवाज शरीफ के चाहने वालों की तरफ से अपलोड किया गया। यानी कि वो देख के खुश हो गए कि नवाज शरीफ सेहतमंद हो गए हैं, और नवाज शरीफ की जो उन्होंने काफ़ी पीते हुए तस्वीर देखी तो लोगों को बहुत दिली सुकून हुआ। ज़ाहिर जो लोग नवाज शरीफ से प्यार करते हैं वो तो ज़ाहिर बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो इसके बरक्स दूसरी साइड अगर देखा जाए तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वो लोग इसलिए परेशान हो गए, पहले हालांकि उनको ये खुशी होनी चाहिए थी कि नवाज शरीफ तंदुरुस्त हैं तो वो वापस क्यों नहीं आए, वो इस पे एक बयानिया बनाते कि नवाज शरीफ उधर घूम रहे, सैर कर रहे, वापस नहीं, बल्कि उसका उल्टा हो गया। और उनके लिए ये मुश्किल हो गई कि नवाज शरीफ तो सेहतमंद हो गए हैं और अब नवाज शरीफ वापस आएंगे तो क्या होगा।
तो इसके लिए हम ज़रा सा पीछे देखते हैं, आज से 5-6 महीने 8 महीने पहले, तो जब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में बीमार हुए थे और उनको बाहर इलाज के लिए लंदन भेजा गया था, तो उसके बाद हुकूमत ने उसके पीछे एक इधर बयानिया बना दिया था कि नवाज शरीफ चले गए, नवाज शरीफ कभी डील करके चले गए, कभी ये हुआ कभी वो हुआ। ज़ाहिर कुछ हल्के उनकी तरफ से ये भी बात हुई, और फिर उसके बाद जो है तो शहबाज शरीफ भी उनके साथ चले गए थे। लेकिन असल बात यह थी कि हुकूमत को दिल्ली तौर पर हुकूमत बहुत मुतमईन थी कि सियासत में उनको बहुत फ़ायदा हुआ था। एक तरफ तो उनका जो अपना बयानिया था कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे वो टूट रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उनको ये फ़ायदा हुआ था कि उनकी हुकूमत को टाइम मिल गया था, उनकी हुकूमत को कुछ थोड़ा सा ये वक्त मिल गया था कि उनके जो अपोजिशन थी तो वो अपोजिशन खामोश हो गई थी, और उसके बाद जो है ना हुकूमत को काम करने का एक मौका मिला था। तो वो जो मौका मिला था, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों बार चले गए थे, और मरीम नवाज अपने वालिद साहब के बीमारी की वजह से वो इतनी टूट चुकी थी कि वो भी बिल्कुल खामोश हो गई, और बाकी जो मुस्लिम लीग की क़यादत थी तो वो सारी जेलों में थी, अपोजिशन की जो भी थी, और पीपल्स पार्टी के भी जो सरकर्दा लोग थे वो भी जेलों में थे। तो उसकी वजह से एक बहुत सुकून हो गया था हुकूमत को, तो काम करने का मौका मिल गया था। ज़्यादा काम उनने क्या करना, उन्हें वक्त गुजारना होता है, और वो साबिक़ हुकूमतों के जो कारनामे या जो उन पे इल्ज़ाम लगाने हैं वही गिनने होते हैं। बहरहाल जो भी हुआ वो 5-6 महीने तो सुकून से उन्होंने गुजार लिए थे, लेकिन ये सुकून उनका उस वक्त टूटा जब आज 2-3 महीने 4 महीने पहले तक सारे अपोजिशन के जो लीडर जो जेलों में थे वो बाहर आना शुरू हो गए। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो धचका लगा तो वो थी जब फ्लाइट्स बंद हो रही थी, एक दिन पहले आखिरी फ़्लाइट जो आ रही थी कोरोना की वजह से बंद होने के बाद जो पाकिस्तान में आखिरी फ़्लाइट आ रही थी, तो वो मियां शहबाज शरीफ पाकिस्तान आ गई। तो उसी वक्त से हुकूमत को ये ख़तरा महसूस हो गया कि अब शहबाज शरीफ वापस आ गए, तो अब जो है ना उनके लिए मसला बनता जा, अब उनके लिए जो सुकून से हुकूमत करना वो अब नामुमकिन होता जा रहा था। और जब 15 रमज़ान के करीब, इसके लगभग 15-16 रोज़े की बात है कि एक ख़बर चली मीडिया में कि नवाज शरीफ सेहतमंद हो रहे हैं, और उसके बाद वो पाकिस्तान आने का भी, मुस्तकबिल में पाकिस्तान आने का भी सोच सकते हैं। तो उसके बाद गोया हुकूमत के लिए एक नई परेशानी खड़ी हो गई। जो पहले नवाज शरीफ के बाहर जाने पे सियासत कर रहे थे और वो ताने दे रहे थे अपोजिशन को और मुस्लिम लीग नून को खासकर कि वो उनका लीडर भाग गया और वो वापस नहीं आएगा, और इधर जो है ना अवाम को भी वो ये बता रहे थे कि वो डील करके भाग गया, जैसे हुआ जो भी हुआ। बहरहाल वो एक मतलब उन्होंने एक बयानिया बना दिया था कि नवाज शरीफ कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन उनको जब ये फिक्र हुई कि नवाज शरीफ ठीक हो रहे हैं और वो वापस आ सकते हैं, उनको उम्मीद थी कि नवाज शरीफ अब बच नहीं सकते हैं। ठीक है, उनने इसमें ज़ाहिर हुकूमत भी शामिल हुई होगी, साजिश की है उन्होंने नवाज शरीफ की सेहत के खिलाफ, जो भी हुआ वो एक अलग बात है। दरअसल उनको ये उम्मीद थी कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। तो जब वो 15-16 रोज़े के बाद जो बात चली, और उसके बाद ईद पर आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब की हर तरफ बिल्कुल खामोशी, कहीं नज़र भी नहीं आए, और कराची में जो हादसा हुआ वहाँ भी नहीं गए, और इधर उधर वो कह रहे थे कहीं नथिया गली चले गए, फिर वहाँ से कोरोना के टेस्ट निकले कि लोगों के, और उसके बाद कहीं और चले गए, वो सारी बातें। तो वो सबसे मेन मकसद यही था कि उनको सुकून नहीं था। उनको सुकून इसलिए नहीं था कि उनको पता था कि नवाज शरीफ सेहतमंद हो रहे हैं और वो क्या पता कब आ जाए। ज़ाहिर इनकी भी एजेंसियाँ काम करती हैं, ज़ाहिर मुल्क का एक सेटअप होता है, निज़ाम होता है, उनके पास हर खबर होती है। तो उनको नज़र आ रहा था कि नवाज शरीफ कहीं ना कहीं अब सेहतमंद होते जा रहे हैं और वो मुस्तकबिल करीब में वापस आ सकते हैं। तो वो वक्त जब वापस आएंगे तो क्या होगा। तो आज जो यानी कि कल जो तस्वीर वायरल हुई, तो उसके बाद तो गोया इमरान खान और उसकी टीम, इमरानी जो काबीना है, इमरानी हुकूमत, उसके लिए एक मौत का समय है, और उनको अब हर तरफ से उनको अपने लिए मौत नज़र आ रही है। तो सारा जब उनके लिए ये साफ नज़र आ रहा है कि अब नवाज शरीफ वापस आएगा और नवाज शरीफ सेहतमंद भी हो चुका है, तो अब उनकी सियासत, और अगर नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं और आके जेल में जाते हैं तो उनकी सियासत को एक मुकम्मल तौर पर, ये जो सियासत है और पाकिस्तान में एक जो निज़ाम चल रहा है, वो निज़ाम अब की बार वो जुल्म का निज़ाम ख़त्म होकर रहेगा। तो इसके अलावा मैं एक बात और अपनी तरफ से ऐड करता चलूँ कि इस बार अगर नवाज शरीफ वापस आए, इंशाल्लाह वापस आएंगे, हम सबको उम्मीद भी है, तो वो सारे निज़ाम, जो एक निज़ाम पाकिस्तान में जुल्म का निज़ाम है, वो सारे उस निज़ाम को मिटा देंगे, उस निज़ाम को वो दफन कर देंगे। वो आएंगे सीधे जेल जाएंगे, लेकिन इस बार वो मकाम हासिल करके आएंगे जो लीडर यानी कि अपनी सारी उम्रें गुजार देते हैं लेकिन उनको वो मुकाम नहीं मिलता, और वो हमेशा की तरह जैसे नवाज शरीफ आता है और कर जाता है, जैसे
20-25 साल तक एटमी प्रोग्राम चलता रहा और नवाज शरीफ आया और धमाके कर गया। इसी तरीके से अब की बार वो जो धमाका करेगा तो वो पाकिस्तान में जो असल पाकिस्तान में मुस्तकबिल है बच्चों का और पाकिस्तान का मुस्तकबिल है उसको महफूज कर जाएगा। अब की बार वो आएगा तो वो सियासत का वो मुकाम हासिल कर जाएगा और वो इस सियासत को जो पाकिस्तान में एक फरसूदा किस्म की सियासत और नफ़रत का जो एक सियासत हो रही है और वोट को इज्जत दो की जो तहरीक नवाज शरीफ ने शुरू की थी, अब की बार वो आएगा तो उसको मुकम्मल करेगा और ये जो इमरानी और इसके जो लाने वाले इन सबको अब की बार वो दफन करेगा इंशाअल्लाह।